हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जे एडवांस का क्वेश्चन। सो जे एडवांस 2026 का जो पेपर वन है तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट का एग्ज़ाम है, उसी का ही है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, देखो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है आर से पी। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज गिवन एट अ गिवन टेम्परेचर। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री रेट कांस्टेंट्स आपके पास है के एफ एंड के बी, है ना। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। सो टाइम जीरो पे दे रखा है कि आर की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आर नॉट है ना, मतलब आपने आर से स्टार्ट किया तो टाइम जीरो पे पी नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन पी आपकी जीरो थी, पी की। सो देन टाइम टी बीत गया, आर और पी की कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन बाय दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है दैट आपके पास दोनों रेट कांस्टेंट्स में रिलेशन क्या है, के बी इक्वल टू 4 kf। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको यहाँ पे करेक्ट ग्राफ बताना है। ग्राफ किसके इन बिटवीन है, देखो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है। तो आपने दो प्लॉट्स बना रखे हैं बेसिकली, देखो आर बाय आर नॉट और पी बाय आर नॉट, है ना। मतलब एक प्लॉट आपके पास है आर बाय आर नॉट, तो ये रेशियो हो गई वर्सेस टाइम टी। ठीक है, और दूसरा प्लॉट है आपके पास पी बाय आर नॉट वर्सेस टाइम टी। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि प्लॉट्स आपके कैसे लगेंगे। ठीक है, सो ये आपके ऑप्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट। सो देखो यहाँ पे हमें सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शंस की काइनेटिक्स यूज करनी है ना। तो देखते हैं, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। वो आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो होगा क्या, अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर है ना, दोनों साइड्स एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये बेसिकली क्या होगी कि प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय जो आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची है एट इक्विलिब्रियम। सो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे हमें यूज करनी होगी। ठीक है, चलो सो करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब बेटा हमें पता है कि अगर हम ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन का देखें ना तो क्या होता है। देखो अगर मैं वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट करूं वर्सेस टाइम टी, है ना, तो क्या होता है, देखो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन फॉल करेगी, ऐसे फॉल करेगी, राइट, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो ये मेरा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो सकता है, ये जो दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस हैं एट इक्विलिब्रियम, बेसिकली ये होगा ना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशंस आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी, प्रोडक्ट की ये हो जाएगी, व्हाट यू कॉल इट एज पी इक्विलिब्रियम, है ना, पी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। एंड सिमिलरली आर की भी घटते घटते इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशंस मेरी कांस्टेंट हो जाएंगी। सो इट्स कॉल्ड आर इक्विलिब्रियम, यही होता है ना। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का प्लॉट होता है, राइट। सो इट्स लाइक दिस। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आर से ज्यादा ही होगी, वो डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे देखो आपको जो रिलेशनशिप दिया हुआ है के बी इक्वल टू 4 kf, है ना, तो यहाँ से देखो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। वो मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी, हमें पता है इट इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, राइट। तो ये आपके पास क्या होगा, देखो के फॉरवर्ड ए है और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स है इसके। तो मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/4, है ना, 1/4। तो 1/4 का मतलब यहाँ पे इसका जो k है दैट इज सिंपली 1/4, है ना। 1/4 का मतलब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस की रेशियो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होगा। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 टाइम्स है आर की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की, नहीं। सो अब देखो इसको यूज कर लेंगे कैसे, देखो आपके पास जो रिएक्टेंट है, सो प्रोडक्ट बना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचा, तो देखो हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे हम इसका आईसी टेबल बनाते हैं तो देखो टाइम जीरो पे क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, नहीं। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी आर, जिसको बेसिकली मैं आर इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ।
ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी आर, इसको बोल दो आर इक्विलिब्रियम बची। तो देखो प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनी होगी, ऑब्वियसली आर नॉट माइनस आर, सो दिस विल बी आर नॉट माइनस आर। नहीं, तो ये मेरे पास क्या होगी, दिस विल बी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी तो मैं इसको ये पुट कर सकता हूँ ना, सो पुट कर दो। देखो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिख सकते हो, यू कैन सिंपली राइट इट एज आर नॉट माइनस आर। देखो यहाँ पे रेशियो थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे रेशियो आएगी 1/4 है ना, मतलब यहाँ पे 4 आएगा ना, सो यहाँ पे 4 आएगा। सो दिस इज 4, ये आपके पास आएगा आर नॉट माइनस आर इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आर इक्विलिब्रियम बाय आर नॉट रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, तो वो मेरे पास कितनी आएगी, 4 आर नॉट माइनस 4 आर इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 आर इक्विलिब्रियम, दिस विल बी इक्वल टू 4 आर नॉट। तो देखो मेरे को रेशियो क्या चाहिए थी, मैं ये वाली रेशियो निकाल सकता हूँ कि आर इक्विलिब्रियम अपॉन आर नॉट, ये रेशियो मेरी किसकी इक्वल है, दिस रेशियो इज 4/5। ठीक है, दिस रेशियो इज 4/5, तो 4/5 आपके पास होता है 0.8। तो देखो इसका मतलब क्या है कि मेरी आर की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसका प्लॉट देखूं, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो आर की कॉन्सेंट्रेशन है वो गिरती जाएगी सच दैट आर बाय आर नॉट मेरा इक्विलिब्रियम पे कितना होगा 0.8, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ये रेशियो कांस्टेंट हो गई। स्टार्टिंग में रेशियो किसके बराबर होगी, 1 के, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आर आर नॉट के बराबर होएगा, सो आर नॉट बाय आर नॉट विल बी 1। तो रेशियो फॉल करेगी क्योंकि आर की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और वो 0.8 पहुंच जाएगी इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली हम पी बाय आर नॉट की रेशियो भी निकाल सकते हैं ना। सो पी बाय आर नॉट की रेशियो क्या होगी, मैं अगले पे निकाल लेता हूँ। सो पी बाय आर नॉट की रेशियो क्या होगी, देखो अगर मैं पी बाय आर नॉट निकालना चाहता हूँ ना, सो मैं निकालना चाहता हूँ ये रेशियो कहाँ पहुंचेगी, एट टाइम इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आर नॉट माइनस आर इक्विलिब्रियम, ये किया था। सो डिवाइडेड बाय आर नॉट, तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी, इसको सेपरेट कर लो, सो दिस विल बी ऐसे, और ये आपके पास आएगा आर इक्विलिब्रियम बाय आर नॉट। ठीक है, सो देखो अलग किया ना, सो यहाँ पे 1 आ गया, सो दिस इज 1 माइनस आर इक्विलिब्रियम बाय आर नॉट। अब आर इक्विलिब्रियम बाय आर नॉट कितना था, 0.8, तो मतलब ये रेशियो आपके पास कितनी होगी, 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2। इसका मतलब है ये आपके पास जो रेशियो है ये बढ़ती जाएगी टिल इट रीचेस 0.2। स्टार्ट कहाँ से करेगी, ये 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0, बढ़ती बढ़ती ये 0.2 पहुंचेगी। ठीक है ना। सो वही, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका प्लॉट देखूं तो देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। ये वाला रीजन इक्विलिब्रियम वाला रीजन है, ये वाला, दिस इज द रीजन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 0.2 और इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 0.8, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, है ना। बाकी क्यों गलत है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों की रेशियोज बराबर हो जाएंगी, यहाँ पे किसके बराबर 0.5 के, बट ऐसा तो नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो पी बाय आर नॉट की रेशियो 0.8 हो जाएगी, फॉल करके 0.2 हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा पता कब होता, जब उल्टा होता, के एफ आपका 4 भी होता, तो ये भी गलत हो गया। और डी देखो, डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, सो आई होप आपको समझ आया है। ठीक है, मिलते हैं देन, ओके।